Assalamualaikum students. Exercise 16.1 question number 2. Point A and B be the points on the axis. Find the distance between A and B. इस क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं. पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A एंड 0, पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड B, और कहा जा रहा है कि ये दोनों पॉइंट एक्सिस पर है. एक्सिस से क्या मुराद है? जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह के दो मेन एक्सिस बनाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस and this is called y axis. तो यही आपको कहा जा रहा है कि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो कहाँ है? एक्सिस पर है, इस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर है. हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट ए और बी जो है या तो एक्स एक्सिस पर है या फिर वाई एक्सिस पर है? तो यहाँ पर अगर आप इसके पॉइंट्स देखें तो बी हमें दिया गया है 0 एंड बी, यानी कि एक्स की यहाँ पर वैल्यू 0 है, बी की कोई ना कोई वैल्यू होगी यकीनन, यानी वाई की वैल्यू है आपके पास, एक्स की वैल्यू 0 है. सेम इसी तरह से जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी. नोट करने वाली बात यह है कि जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो वहाँ पर वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है जिस तरह से यहाँ पर दिया गया. जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की हमें कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ. नंबर 1 है, ए की वैल्यू हमें दी गई है -3, बी की वैल्यू हमें दी गई है 4, यानी पॉइंट ए में हमने ए की जगह पर अब क्या पुट कर देना है? -3, और b की जगह पर क्या पुट कर देना है? -4. तो इस तरह से हमारे पास x1, x2, y1 एंड y2 क्या हो गए? x1 हमारे पास हो गया -3 और y1 हमारे पास हो गया 0, x2 हमारे पास हुआ 0, y2 हमारे पास हुआ 4. डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लिखा और फिर यहाँ पर हमने क्या करना है? a से b के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है. पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान का हमें डिस्टेंस निकालना है. तो इस डी की जगह पर आपने वो दोनों पॉइंट्स लिखने हैं. x2 की वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस x1 की वैल्यू है -3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास -4 -0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट. वैल्यूज़ पुट कर दी हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. अब हमें माइनस माइनस प्लस यानी जस्ट 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 16. माइनस का 4 स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है. तो किस तरह से होगा यहाँ पर? ये माइनस प्लस में किस तरह से चेंज हुआ? -4 मल्टीप्लाई बाय -4. तो ये माइनस और माइनस मिलकर हो गए प्लस, और 4 4 दा हो गया 16. तो प्लस का साइन तो हम नहीं लिखते. तो -4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया? 16. अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25, रूट 25. और 25 जब रूट से निकलता है तो हमारे पास बनता है 5. तो इस तरह से ए और बी के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस आया है 5 यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए की वैल्यू हमारे पास है -9, बी की वैल्यू हमारे पास 6. सेम इसी तरह से हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग या जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे ए और बी, हमने उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ लिखी. x1 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा -9, y1 हमारे पास है 0, x2 हमारे पास है 0, y2 हमारे पास है 6. फॉर्मूला लिखा, पॉइंट ए बी, वैल्यूज़ पुट कर दी. x2 माइनस x1 0 माइनस -9 प्लस y2 0 माइनस 6 माइनस 0 स्क्वायर
9 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 9 9 द 81 प्लस 6 6 द 36। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 और 1 7 8 10 11। क्वेश्चन नंबर 4 में a की वैल्यू गिवन है √2 और b हमारे पास है -2√2। इस तरह से हमने वैल्यूज़ रख ली, a की जगह पर a और b की जगह पर b की वैल्यूज़। तो हमारे पास x1 आ गया है √2, y1 0, x2 हमारे पास है 0, y2 हमारे पास आ गया -2√2। ये है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। अब हम इस पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, x2 0 -√2 स्क्वायर प्लस y2 -2√2 -0 होल स्क्वायर होल √2। -2 प्लस -2√2 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गए, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया और आपके पास बच गया जस्ट 2। प्लस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 पे पावर 2, इसका मतलब है 2 टू द 4। और यहाँ पर स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास बच गया 2। अब हमारे पास क्या है, 2 प्लस 4 टू द 8 10, √10। ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस हमारे पास निकला है वो निकला है √10 यूनिट्स।